हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अभी आप सभी अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे। ठंड काफी हो रही है सच्ची, अभी मींह पड़ के हटा है हमारे, तो ठंड से तो बचे ही होगे। यही दुआ करेंगे कि ठंड से बच लो भाई। ठंड लगती है ना तो गला वगैरह दर्द होता है ना कुछ खाया जाता है ना पी जाता है, और उस टाइम पे भूख बहुत लगती होती है सच्ची, लेकिन कुछ टपा नहीं सकते ना गले से, बात ही होती है। तो यही कहना चाहूंगी कि ठंड से बचे रहना, ठीक है, और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहना। तो आपा पिछली वीडियो में आपा ने 3-4 स्टैंडर्स कर लिए, 3 स्टैंडर्स कर लिए थे, और अपने पोइट के बारे में आपा ने पढ़ लिया था, टेनिसन जो पोइट थे, ठीक है। अब करेंगे अब 4th नंबर स्टैंडर्ड। भाई मेरा पेन कितने है, एक मिनट रुको। हाय राम जी, वो रहा, जस्ट वेट। पेन के बिना टीचर की अधूरे है भाई। चलो 4th नंबर स्टैंजा करती हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। किसी ने वो कथा सुनी है? मैं थोड़ा बताती हूँ आपको। वो जिसमें वो समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, जिसमें से वो अमृत देवताओं ने पी लिया था। वो एक पूरी कथा है, पता है, मैंने ये कथा पूरी सुनी थी उसमें रामलीला में, हनुमान जी वाले में, उसमें सारे में सुनी थी ये कथा। तो काफी इंटरेस्टिंग थी, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा ये है, ठीक है। सो इसमें जो अपने जो मिनरल्स थे, जो नाविक थे, यूनिसिस के जो साथी कह सकते हो थे, वो स्पिरिचुअलिटी के राह पर चल रहे थे। थोड़ा बता देती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के राह पर चल रहे थे। उस राह में वो क्या कहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, ना वो ये कहते हैं, यार आप ना जितना हो सके उतना आगे तक चलते हैं, पूरे एडवेंचर पे चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी के, भक्ति के एडवेंचर पर चलते हैं। और वहां पे जाके हम, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम हेवन में, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम जैसे वहां पे बिल्कुल आराम से देखेंगे लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को मरते हुए देखेंगे, लोगों को झगड़ते हुए, मतलब वो है ना स्वाद लेने वाली गल्ला, ठीक है। लोगों जैसे आप देखोगे ना कथाओं में, जैसे भगवान ऐसे बस बैठ के देखते हैं, हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना, उस तरीके से। पर भगवान जी तो ऑब्वियसली बात है, वो तो लॉर्ड है, वो तो अपनी सहायता भी करते हैं। लेकिन ये जो जो ये अपने जैसे भक्त हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई अब आराम से बैठ के हेवन में, स्वर्ग में बस एंजल्स बनेंगे, उड़ेंगे फिरेंगे और आराम से इस दुनिया देखेंगे, ऊपर से देखेंगे दुनिया, ये सोचते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे समुद्र मंथन में जैसे उन्होंने अमृत पिया था देवताओं ने, हम भी उसी तरीके से भक्ति रूपी एक अमृत पियेंगे देवताओं की तरह, और आराम से जिंदगी स्वर्ग में बिताएंगे, ठीक है। वही दिल गार्डन गार्डन करके वही सीन है। अब सोचने वाली बात है ना, ऐसे सपने हैं, पता नहीं ये सच होता है कि नहीं, होना भी चाहिए, होगा शायद, सच तो होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ होगा। चलो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक मिनट देखते हैं। हाँ यही है, सफर एंडलेस, मतलब कि भक्ति के राह पे आगे चलते चलते, others in the Elish valleys dwell, resting weary limbs at last on the beds of obscure surely, कि हमें पक्का पता है कि हम भक्ति में जब आगे शिखर तक पहुंच जाएंगे, पीक पॉइंट तक, हेवन में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आराम से एक सॉफ्ट सॉफ्ट बेड पे लेटे होंगे और आराम से क्या करेंगे बताएंगे इसमें, श्योरली स्लम्बर मोर स्वीट देन टॉयल, मतलब कि वो जो नजारा होगा वो उस टॉयल, मतलब उस लेबर से, टॉयल का मतलब होता है लेबर से, कह सकते हो, मतलब कि काम काज से, मेहनत से बिल्कुल ही अलग होगा, बहुत ही शानदार होगा, पीसफुल होगा, बहुत मोर स्वीट देन टॉयल, ठीक है, मोर स्वीट देन उस काम का, उस लेबर से। द श्योर द लेबर इन द डीप माइंड ओशन, और हम क्या देखेंगे कि लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं, वाइंड एंड वेव्स एंड ओर्स, कि हम समुद्रों को देखेंगे, हम धाराओं को देखेंगे। और रेस्ट ये ब्रदर्स मैंजर्स, वी विल नॉट वंडर मोर, कि हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, हमें कोई भी, जैसे इंसान काम करते हैं, हमें वैसे हड तोड़ मेहनत जिसको कहेंगे वो नहीं करनी होगी। हम आराम से देखेंगे लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, आराम से इन चीजों का हम नजारा लेंगे, ठीक है, कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किनके कर्म कैसे है, कौन किस कर्म का कैसे फल मिल रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। अब रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें इन्हीं लाइंस का ही यूज करना है,
सिर्फ यही लाइंस ही आप यूज करोगे, रट लो इसको अच्छे से, घोल के पी जाओ। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम टेनिसon's poem द लोटस ईटर। द poem describes a group of manners who upon carefully eating the lotus are put into an alternate state and isolated from outside। की ये जो लाइंस हैं ये टेनिसन की पोएम द लोटस ईटर से ली गई हैं। और इसमें क्या है, जो मिनरल्स, जो हमारे नाविक हैं, उनके जो पूरा समूह है, उस वो समूह की बात की गई है। वो किस तरीके से कि भक्ति रूपी कमल, सॉरी कमल रूपी भक्ति, कुछ भी कह लो, कमल रूपी भक्ति जो है उसको खाकर, उसको पीकर कह सकते हो, या उसको ग्रहण कर कर अपने अंदर वो भक्ति की भावना में आगे जा रहे हैं, हेवंस की ओर पहुंच रहे हैं। और जो ये बाहर ये दुनिया है जो मोह माया की, इनसे बिल्कुल आइसोलेटेड, इनसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की बात आती है लाइक गॉड्स की। वही मैं जो मैंने आपको हिंदी में देसी लैंग्वेज में समझाया ना, वही आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। सो मेरे साथ तैयार हो आप पढ़ने के लिए, ध्यान से देखना। ठीक है, लाइक गोड्स दे विल ड्रिंक नेक्टर इंस्टेड ऑफ वाटर एंड विल बी इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड वरियर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। की व्याख्या देवताओं की तरह वे पानी के बजाय अमृत पिएंगे और मनुष्यों के खेतों और चिंताओं के लिए अलग होंगे। लाइक गॉड्स अगेन दे विल हैव प्लेजर इन लिसनिंग टू द क्राइसिस एंड मोल्स ऑफ द पीपल ऑन अर्थ। कि भगवान की तरह ही उन्हें फिर से पृथ्वी पर लोगों की कीमत और चंद्रमाओं को सुनने में खुशी होगी। कि दोबारा देखेंगे कि इंसान क्या कर रहे हैं, इंसान की कीमत कह सकते हैं, इंसान की वैल्यू देखेंगे कि क्या होती है। दे विल लाफ एट द हार्ड लेबर, कि वो हंसेंगे कि लोग कितना श्रम कर रहे हैं, कि लोग कैसे इस मोह माया में फंसे हुए हैं, लोग कैसे अपने कर्म को सही कर रहे हैं। कर्मों को कोई सही करता, कोई बिगाड़ता है, वो तो अब कर्म अच्छे करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, बुरे कर्म भी काटे जाएंगे आपके, और आप भी स्पिरिचुअलिटी के राह पे आगे पहुंचोगे। ये भक्ति भावना वाली अगर मेरी कोई सीन सुनना है ना, तो मैंने जनरल साइंस की क्लास में काफी ऐसी बातें आपको कही हुई हैं, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, विच द ह्यूमन बींग्स हैव टू अंडरटेक। अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं ये बातें बताने के लिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाना है आपका। Beings have to undertake for the ordinary necessities of food and drink, and also they will also like to see human beings dying and being killed। मतलब कि वो किस तरीके से अपने पेट को भरने के लिए, फूड खाना खाने के लिए, पीने के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और कैसे भाग रहे हैं। वो इन चीजों को देखकर हंसेंगे क्योंकि उन्होंने तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दे विल बी हैप्पी टू सी द ह्यूमन बींग्स आफ्टर देयर डेथ। कि वो देखेंगे किस तरीके से कि जो इंसान है वो कैसे मौत के बाद नरक में जाता है, वो खुश होंगे इन सबको देख के। गोइंग टू हेल एंड सफरिंग देयर वर्स्ट, कि वो गलत कर्म करने वाले किस तरीके से नरक में जाके, मतलब की यातनाएं होती है ना, जो वर्स्ट फेस होता है, गंदा फेस देखेंगे। ठीक है, फॉर ऑल दीज रीजन, इसी सभी कारणों की वजह से दे डिसाइडेड टू नॉट टू रिटर्न टू देयर होम्स। इन्हीं सभी वो ना एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वहां जाके ये करेंगे, इसी वजह से कि वो डिसाइड करते हैं कि हमें वापस घर पे नहीं जाना, हमें वापस मोह माया में नहीं पड़ना, हमें स्पिरिचुअलिटी की राह पे, हमें हेवंस में जाना है। ठीक है, and no to lose their blissful life they have no to the no have on the lotus island। कि जो भक्ति के आइलैंड पे, जो लोटस के आइलैंड, लोटस रूपी अच्छे से द्वीप पे हम रह रहे हैं, हम यहीं पे अपना एडवेंचर करेंगे। ठीक है, यही चीजें उनको आगे जाने के लिए मोटिवेट करती थी। अब आते क्रिटिकल कमेंट्स क्या थे इसके। दे विल ले इन द फील्ड ऑफ लोटस, कि वो एक लोटस के क्षेत्र में है, एक भक्ति के क्षेत्र में है कह सकते हो, उसमें खेलेंगे कूदेंगे और देवताओं की तरह वैलीज ऑफ एस्फल्टर्स एंड लुक आउट ऑन द ह्यूमन मिस्ट्री, की मानव के दुखों को सुखों को देखेंगे। ठीक है, दे विल नो एफर्ट और इंटरवेल और हेल्प, उनको कोई प्रयास, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए उनकी रूह तृप्त हो जाएगी। द पोएम कंक्लूड्स विद द मैन स्टेटिंग वंस मोर रिश्योरिंग वन अनदर दैट देयर वंडर आर ट्रूली फिनिश्ड। एक बार फिर एक दूसरे को आश्वस्त करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि उनके चमत्कार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। कि वो किस तरीके से खत्म नहीं कह सकते, किस तरीके से कि उनके बिल्कुल ना मैजिक कह सकते हो, बिल्कुल ऐसे स्पिरिचुअलिटी वाला मैजिक नहीं होता, मिरेकल्स जिसको आप कहते हैं, वो देखेंगे। तो ये आपका आपका जो ये स्टैंजा पोर्शन है ये होता है यहीं पे कंप्लीट। अब करेंगे आप इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पीडीएफ में, तो मैं खोलती हूँ, थोड़ा वेट करना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आप, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हाँ, रिफ्रेशिंग नहीं हुई ना, बस थोड़ा टाइम रुको।
हाँ जी, तो अपना शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। सो डिस्कस द पिक्चोरियल क्वालिटी ऑफ द टेनिसन पोएम लोटस ईटर, की जो लोटस ईटर नामक जो पोएम है उसमें जो पिक्चोरियल क्वालिटी, जो इमेजेस शो की गई है, देखो मैं आपको पोएम पढ़ा रही थी तो आपको ऐसी इमेज शो लगी थी ना, स्वर्ग की परियां तो मैंने इसमें नहीं बताई, ठीक है, स्वर्ग की, अमृत की, देवताओं की, किस तरीके से लोग नरक में जाएंगे, ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ भाई उठा के इसमें लिखना है। पिक्चोरियल, पिक्चोरियल मतलब कि जो पिक्चर क्रिएट की गई है, ठीक है। ज्यादा देरी ना करते हुए इंटरेस्टिंग पार्ट है, करते हैं इसको। द मैरियर्स सिंग टू देमसेल्व्स इन द पोएम, कि इसमें एक ग्रीक देवता कविता में खुद को गाते हैं, मतलब कि एक यू कह सकते हो आप कि एक एंजल लाइक देवता थे जो खुद को एक गीत गाते हैं। इस पोएम में एक गीत की तरह ये किया गया, एक सॉन्ग की तरह किया गया है। In the poem that they will not leave the lotus land and will live there perfectly happy like the Greek gods in the land, की जो ग्रीक देवता कविता में खुद को गाते हैं कि कमल की भूमि ही नहीं छोड़ेंगे, कि वो लीव का मतलब होता है छोड़ना, कि वो इस लीव का मतलब ध्यान रखना, इस लीव का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, इस लीव का मतलब होता है रहना, याद रखना, LEAVE मतलब छोड़ना, LIVE मतलब रहना, कि वो उस जो कमल जो फूल है, मैंने बताया था क्या होता है कमल फूल, भक्ति, ठीक है, उसको नहीं छोड़ेंगे और वो सिर्फ वहीं पे ही हैप्पी लाइफ अपनी जिएंगे, ठीक है, देवताओं की तरह, ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ द ग्रीक गॉड्स लिव इन हेमन्स, कि किस तरीके से जो देवता है, किस तरीके से जो देवता है वो हेमन्स में, स्वर्गों में रहते हैं, आरामदायक अपनी जिंदगी को जीते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे दे डिस्क्राइब हाउ, कि उन्होंने व्याख्या की, उनको उन्होंने वर्णन किया, वर्णन करते हुए कहते हैं द ग्रीक गॉड्स लिव इन हेवन अकॉर्डिंग टू देम, ग्रीक गॉड्स लिव बी परफेक्टली कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। एंड फॉर वाटर, पानी के लिए दे हैव स्वीट नेक्टर टू ड्रिंक एंड हैव, उनको पीने के लिए अगर प्यास लगे तो वो अमृत पीते हैं, अमृत जैसा मीठा पानी, पानी तो नहीं कहेंगे उसको, अमृत ही कहेंगे। एंड हैव नो वर्क टू डू, उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं, आराम बस, बट लाई ऑन द बेड्स, बस आराम से मखमल के बिस्तरों पर बैठो, ऑफ द मोस्ट टेंडर फ्रेग्नेंट एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू आएगी, आराम से बस लेटे रहो मखमल के बिस्तरों पर और आराम से दुनिया को देखो कि मनुष्य धरती पर क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। their home is in heaven are made of gold in which they live and those houses are surrounded by the कली, कि उनके जो स्वर्ग में जो घर है वो सोने के बने हुए हैं, made of gold, जिनके बीच में, in which, जिनमें वो रहते हैं, they live मतलब रहना, and those houses, और वो घर जो है are surrounded by, किससे घिरे हुए हैं, कर्लिंग क्लाउड्स, सुंदर सुंदर व्हाइट व्हाइट घने बादलों से और चमकते हुए सितारों की रोशनी से घिरे हुए हैं, कर्लिंग क्लाउड्स मतलब घने बादल्स, एंड द लाइट्स ऑफ ऑल द शाइनिंग स्टार्स मतलब चमकते हुए तारों, फॉलिंग ऑन देम जो उनकी तरफ उनकी रोशनी जो पड़ रही है उनके ऊपर। तो दे, हालांकि दे लिव क्वाइट प्लीजेंटली येट देयर नेचर इज मिस्चीवियस, कि वो आराम, मतलब कहने को वो है शांत, लेकिन उनका अंदर से मिस्चीवियस आनंददायक है वो ना, मतलब कि शरारतीपन सा उनमें है, ठीक है। and mischievous, and their attitude towards mankind is highly unsympathetic and even antagonistic, लेकिन क्या बात है कि उनका स्वभाव चाहे शरारती हो लेकिन मनुष्य के प्रति उनका रवैया कुछ विरोधी है। मैंने बताया था ना पिछले स्टैंजा में किस तरीके से कि वो मतलब हंसेंगे लोगों के कर्मों पर, देखो भाई वो भी मनुष्य है, तुम मानते हो हेवंस में पहुंच गए हो, अभी हम नहीं पहुंचे हैं, तो हमें तो कर्म करके अच्छे पहुंचना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। तो लेकिन इस टाइम पे जो कहते हैं कि लोग जो है इसमें इस जो पहुंच गए हैं, यूलिसिस के जो नाविक हैं उनके साथी जो है वो पहुंच गए हैं, सब अभी मतलब मोटिवेट कर रहे हैं खुद को, तो वो मनुष्य के प्रति, ह्यूमंस के प्रति थोड़े विरोधीदायक दिख रहे हैं, थोड़े अगेंस्ट दिख रहे हैं। ये पूरे फोर्थ स्टेज मैंने आपको समझाया था। दे बियर अ ग्रेट जज अगेंस्ट मैन एंड दे ऑल द टाइम स्क्रीमिंग अगेंस्ट द हैप्पीनेस ऑफ मैन, कि वो पुरुषों के खिलाफ एक शिकायत रखते हैं और उनमें सभी एक ही समय में मनुष्य की खुशी के खिलाफ योजना बना रहे होते हैं। किस तरीके से योजना बनाते थे मैंने आपको बता ही दिया पिछले स्टैंजा में, जो ऊपर मैंने स्टैंजा करवाया, ठीक है। दे आर ऑल दे कितना को रह गया, हाँ, they are all of the view that since man is born though he must suffer and work day and night and have no rest, कि जब मानव जो है जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर बढ़ने तक वो सिर्फ पीड़ित ही होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सफर ही करता है, कि मतलब कमा लूं खा लूं बस यही काम हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी की राह पे पहुंच ही नहीं पाता, दिन रात काम ही करता है और जिंदगी में आराम कर ही नहीं
पाता। फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ही मस्ट सो द सीड्स, look after the harvest, and the end of the it collect and store the corn in order to provide himself with food through the year। मतलब कि क्या करता है वो जिंदगी जीने के लिए वो क्या करता है, पहले पूरी फसल का देखभाल करेगा, मस्ट सो द सीड्स, पहले बीज को बोएगा, फिर उसकी लुक आफ्टर द हार्वेस्ट, फिर उस फसल को हार्वेस्ट मतलब फसल, लुक मतलब उस पर देखना, देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। ये भाई मैं साथ साथ करवा रही हूँ, समझ ही रहे हो ना, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए समझ तो रहे होगे ना। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ लुक आफ्टर मतलब देखभाल, तो साथ साथ दिमाग, आंखें, कान सब खुला रखना, ठीक है। मैं जब पढ़ा रही हूँ आपको तो एक एग्जाम नजदीक है। लुक आफ्टर द हार्वेस्ट मतलब कि बाद में क्या कहते हैं वो फसलों की देखभाल करेंगे, एंड एट द एंड और अंत में क्या करेंगे, ऑफ इट कलेक्ट उसे इकट्ठा करेंगे, एंड स्टोर करेंगे इन दी कॉर्न इन दी ऑर्डर टू, किसके लिए, ऑर्डर टू का मतलब होता है किसके लिए, टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद फूड थ्रू द ईयर, कि पूरे साल हम खाना खा सके, हमारा अपना पेट भर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मैनकाइंड विद फोल्ड हैंडेड वीप एंड प्रे टू दोज गॉड्स फॉर हेल्प, बट द गॉड्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मैन लाफ एट देम एंड शो नो साइन ऑफ मर्सी और सिंपैथी फॉर देम। मतलब कि अगर कहीं ना कहीं अगर मानव जो है, अगर मनुष्य कहीं पे थक हार के टूट जाता है तो क्या करेगा, वो टूटेगा और लोग वो कहेगा कि मेरे, वो कहे मतलब भगवान को कहेगा, गॉड को कहेगा कि मेरी हेल्प करो, वो अपने हाथ आगे बढ़ाएगा कि मेरी हेल्प करो, मैं टूट चुका हूँ। लेकिन भगवान जो करेंगे वो सिर्फ हंसते हुए देखेंगे उनको, उनकी दशा को। ये इस पोएम में बताया गया है, लेकिन ये सच नहीं है भाई। मेरे अकॉर्डिंग भगवान देखते हैं लेकिन वो हंसते नहीं है, वो समझाते हैं हमें कि कोई किसी का नहीं है, हमें अपने आप ही सब करना है, हमें टूट टूट के, हमें बिखर बिखर के, हमें हीरे की तरह गढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब इतना टाइम नहीं है तो सारा कुछ दसन दा। और आगे आते हैं व्हेन द टाउन्स, बस ये बात तो ये ना, क्वेश्चन ये है कि इस पोएम में क्या पिक्चर किया गया, क्या तुम्हें इमेजिन किया गया, वो चीज बतानी है ना अपने को। तो व्हेन द टाउन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जब आग की वजह से शहर नष्ट हो जाते हैं, सिटीज नष्ट हो जाती हैं, और बाय अर्थक्वेक्स ऑन द शिप सिंक्स, जब भूकंप की वजह से समुद्रों में जहाज डूब जाते हैं, शिप्स की मतलब सिंक्स का मतलब होता है डूबना, शिप्स जहाज, इनटू द सी मतलब कि समुद्र में, अर्थक्वेक की वजह से, बाय अर्थक्वेक, बाय मतलब किसके द्वारा, अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं उनकी वजह से, सी द गॉड्स बिकम वेरी हैप्पी, जो भगवान होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, एंड सच मोमेंट्स आर ओकेजन्स ऑफ मैरीमेंट फॉर देम, और कई तो बहुत ज्यादा अवसरों को बहुत खुश करने के लिए, वो खुद का मनोरंजन करने के लिए भी काफी कुछ करते हैं। पर ये चीज सच्ची मुच्ची नहीं की यार मेरे हिसाब नाल, और आप सारा कुछ देखता है, ऐਵੇਂ नहीं करना चाहिए। दे आर नेवर हैप्पी एट द गुड फॉर्चून, वो कभी भी मनुष्य के अच्छे भाग्य के लिए खुश नहीं होते भगवान। मेरे को कहने में ना, मेरे को अलग गंदा अच्छा नहीं लग रहा ये कहने में ये वर्ड्स, लेकिन चलो पोएम में लिखा हुआ है तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। अब पोइट की जो थिंकिंग अपने को तो वो दिखानी है, अब नंबर लेने हैं पेपर में, ऑब्वियसली बात है, खुद के थोड़ी ना फंडे छोड़ के आ जाएंगे भी, हाँ यार मैं नहीं चाहती ये होल ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोइट क्या कह रहा है, तो अपने को तो पोइट के ही थिंकिंग लिखनी पड़ेगी, खुद की थिंकिंग नहीं लिख सकते ना आप इसमें। मैं आज तो लिख देती लेकिन नहीं लिख सकते, नंबर कट जाएंगे भाई। इफ any of man and they can kill human beings for it is easier sports, और वो क्या करेंगे, पुरुषों को कभी भी इंसानों को मार सकते हैं, और उनके साथ उनके लिए तो ये सिर्फ एक खेल ही है। दस ग्रीक गॉड्स, और इसी तरीके से जो ग्रीक गॉड्स हैं, ग्रीक भगवान है, आर अनसिंपैथेटिक मिस्चीवियस एंड मैलिवियस, वो क्या है, दयनीय नहीं है, वो रहस्यमय है, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय है, और दुर्भावनापूर्ण मतलब कि मैलवियस दुर्भावनापूर्ण है, वो सिंपैथी सहानुभूति व्यक्त नहीं करते हैं हमारे साथ। भाई आपके लॉन्ग क्वेश्चन होता है यहीं पे, लॉन्ग कह रही सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है भाई यहीं पे कंप्लीट। अगली वीडियो में करेंगे अपा द लोटस ईटर का बाय टेनिसन जो पोइट है उनका लॉन्ग क्वेश्चन, अगली वीडियो में अपन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। सो ये पोइट हो जाएंगे अपने कंप्लीट, फिर अपन करेंगे नेक्स्ट पोइट। ऐसे करते करते यूनिट सेकंड जो है आराम से मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपकी आने वाली 20 मतलब देखेंगे कितनी वीडियोस, अब आपको डराती नहीं मैं, ठीक है। सो आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे अपन यूनिट सेकंड भी बहुत जल्द ही। मेरा ये फंडा है जो लाइव अभी क्लास लगा रहे हैं, मुझे ये है कि ये साल खत्म होने से पहले पहले मैं आपको 3 यूनिट कंप्लीट करवा दूं, मेरा ये मोटिव है। 2 तो करवाऊंगी, सोच रही हूँ तीसरी भी करवा दूं, चलो तीसरी देखेंगे, भगवान भरोसे करवाएंगे जरूर, ताकि लास्ट में 2 यूनिट्स पढ़े बच्चे, वो 10 दिन में आराम से मैं कंप्लीट करवा दूं। चलो थैंक यू सो मच, जल्दी से जल्दी जिन्होंने देख लिया है आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इस पूरी वीडियो को शेयर कर दो यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम दे पाए, उनकी टेंशन भी दूर हो। सो थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।